उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या है? तो लेट ए एंड बी सेट्स। ये आपने मान लिया कि दो सेट्स हैं आपके पास, ए और बी। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी is the set of all ordered pairs A comma B where A belongs to A and B belongs to B। अब यहां पर आप एक वर्ड देख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड से ही आप समझ रहे होंगे कि वो ऑर्डर में रखा हुआ है। ऑर्डर में कैसे? मतलब जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कि सेट क्या होता है। सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है ना। मतलब आपने सिर्फ कुछ चीजों को एक साथ इकट्ठा कर दिया है, नो मैटर कि उनका ऑर्डर क्या है, ठीक है। मतलब आप अगर सेट लिख रहे हैं तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 देन 3 देन 1 देन 0, ठीक है। ये भी एक सेट है, इसमें कोई ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं किया हमने, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको सेट्स में, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपको उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर हमको क्या चाहिए होता है? एक ऑर्डर्ड सेट चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम जल्दी अपनी कैलकुलेशंस को कर पाते हैं, या जो भी हमें करना है तो हम जल्दी उसको कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि जैसे आपकी बुक्स में पेज नंबर होते हैं, तो उसमें क्या है, हर पेज एक ऑर्डर में लगा हुआ है ना। सबसे पहले पेज नंबर 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 3 4। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि पेज नंबर 19 खोलिए, तो आप उसे जल्दी से निकाल सकते हैं कि पेज नंबर 19 कहाँ होगा, 18 के बाद होगा या 20 से पहले होगा, ठीक है। और बुक की स्टार्टिंग में होगा, है ना। लेकिन अगर वही मैं उन पेजेस को आगे पीछे करके लगा दूं, 18 कहीं लास्ट में लगा दिया है और 19 कहीं स्टार्टिंग में लगा दिया है, अब अगर मैं आपसे 19 ढूंढने को बोलूंगी तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अब आपको पूरी बुक में से 19 को ढूंढना होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि हमें एक ऑर्डर्ड सेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब यहां पर लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर्स। पेयर्स लिखा है, इसका मतलब कि उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक सेट लिखा है जिसमें कि आपने लिखा 0 1 2 3 4, ऐसे आपने लिखा, ये 5 एलिमेंट्स आपने लिख दिए, तो इसको हम बोलते हैं, अब ये ऑर्डर में है तो इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड 5 टपल्स। अगर इसमें ऐसे ही हमारे n एलिमेंट्स होंगे तो हम बोलेंगे ऑर्डर्ड n टपल्स, ठीक है। तो अब यहां पर ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहां तक आप समझे कि एक सेट में हम क्या करते हैं, अनऑर्डर्ड कलेक्शन करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम ऑर्डर्ड कलेक्शन उसका कर दें तो फिर हम उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड एन टपल्स। अगर उसमें एन एलिमेंट्स होंगे तो ऑर्डर्ड एन टपल्स, जैसे यहाँ पर 5 एलिमेंट्स थे तो ऑर्डर्ड 5 टपल्स। और अगर 2 एलिमेंट्स होंगे सिर्फ तो हम उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो अब देखिए वापस से हमारी डेफिनेशन पढ़िए। लेट ए एंड बी सेट्स, 2 सेट्स है हमारे पास ए और बी, और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए और बी का, उसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। और वो होता क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी। ये क्या होता है? सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है। मतलब उसमें सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो इस फॉर्म के होंगे, ए कॉमा बी तरीके के एलिमेंट्स उसमें होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिंगल आपने 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया, नहीं। उसमें एक एलिमेंट इस फॉर्म का होगा 1 2, ये एक एलिमेंट हो गया, फिर दूसरा एलिमेंट होगा 3 4, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी फॉर्म यही होगी। तो ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी वेर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब ये जो पहला एलिमेंट है वो हमारे सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो हमारे दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपको एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा।
यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यही लाइन लिखी हुई है जो मैंने आपको ऊपर समझाई कि ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट्स आते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स आते हैं ए कॉमा बी वाले एलिमेंट्स, जिसमें कि ये स्मॉल ए सेट ए से बिलोंग करता है और ये स्मॉल बी जो एलिमेंट है ये सेट बी से बिलोंग करता है। ठीक, और यहाँ पर कंडीशन लगी है एंड, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या होता है। यहाँ पर हमें एक सेट दिया है 1,2 और दूसरा सेट हमने लिया है बी जिसमें कि एलिमेंट्स है ए, बी, सी। ठीक है, इसमें दो एलिमेंट्स थे 1,2। तो यहाँ पर अब हम इनका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, ए कॉमा बी वाले एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे। मतलब पहला एलिमेंट ये होगा, दूसरा एलिमेंट भी ए कॉमा बी फॉर्म का होगा, है ना, जिसमें से कि पहला एलिमेंट इस सेट में से आएगा और दूसरा एलिमेंट इस सेट में से आएगा। तो पहला एलिमेंट मैं इसमें से ले लेती हूँ 1 और दूसरा एलिमेंट इसमें से ले लेती हूँ ए, तो मेरा बन जाएगा 1, ए। ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट बन चुका है 1, ए। अब ऐसे ही अगर मैं इसमें से 1 ले लूं और इसमें से बी ले लूं तो 1, बी मेरा दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। इसमें से 1 और इसमें से सी, तो 1, सी मेरा तीसरा एलिमेंट बन गया। अब इस सेट में 1 मैंने यूज कर लिया तीनों एलिमेंट्स के साथ में, अब मैं 2 का यूज करती हूँ। तो 2 और इसमें से ए, तो 2, ए ये मेरा दूसरा एलिमेंट हो गया, फिर 2, बी, फिर 2, सी। तो ये बन चुका है मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स मेरे ए कॉमा बी फॉर्म के हैं, जिसमें कि पहला एलिमेंट मेरा सेट ए से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट मेरा सेट बी से आ रहा है। तो ये होता है हमारा दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें अगर आप और भी एग्जाम्पल्स लेना चाहते हैं तो अगर एक सेट हम ले लेते हैं, सेट ए हम ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ बच्चों के नाम ले लेते हैं, राम, श्याम और सीता। और सेट बी हम ले लेते हैं, कुछ नंबर्स ले लेते हैं 2, 3 और 4। अब हमें इनका करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट इसका और दूसरा एलिमेंट इसका लेंगे। तो हमारा पहला एलिमेंट हो जाएगा राम और 2, राम, 2, ये हमारा पहला एलिमेंट हो। अब ऐसे ही दूसरा एलिमेंट यहां से ले लेती हूँ राम और यहां से ले लेती हूँ 3, तो राम, 3। ऐसे ही अगला एलिमेंट राम, 4। राइट, अब मेरा राम यहाँ तीनों में मैंने यूज कर लिया। अब श्याम की बारी, तो ये हो जाएगा श्याम 2, फिर श्याम 3 और श्याम 4। अब ये एलिमेंट भी यूज हो गया। अब मैं सीता, तो ये हो जाएगा सीता 2, सीता 3 और सीता 4। तो ये हो गया मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये सारे एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 एलिमेंट्स मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में